हम लोग तो पूरे मध्य प्रदेश में बंद कराने के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। उसी समय इस पिछला वर्ग का ढोमी मामा, अपने आप को पिछला वर्ग का कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपना माला डलवा के, और राम खिलावन पटेल पिछला वर्ग का मंत्री और जितने पिछला वर्ग के नेता हैं सारे लोग शिवराज सिंह का माला डाल के सम्मान कर रहे थे। तो शिवराज सिंह खुश होकर माला डलवा रहे थे। किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आपकी अपनी चैनल ओबीसी आवाज में देखिए पूरी पत्रकार वार्ता। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से और आपके पेपर के माध्यम से मैं आपको, जनता को और हमारे ओबीसी के समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ जनप्रतिनिधि राजनीति में आरक्षण खत्म कर दिया। 27 से घटा कर 14 और 14 का बोल गए। अभी 9% आज पेपर का आप डाटा देख लीजिए। ये 9.9% आरक्षण हो पाया मध्य प्रदेश का। ये पंचायतों में लगभग हमारे 1200 सरपंच कम हो गए मध्य प्रदेश में। लगभग हमारे कम से कम 600 के आसपास जनपद सदस्य कम हो गए मध्य प्रदेश में। कम से कम 150 के आसपास जिला पंचायत सदस्य कम हो गए। और वार्डों में नगर पालिका के पार्षद कम होंगे। अभी जो अध्यक्ष चुनाव का आरक्षण होना उसमें भी बहुत सारे लोग कम होंगे। नौकरियों में 27% का बोल के उनके लेटर जारी कर दे नियुक्ति के बाद, नियुक्ति लेटर जारी नहीं कर रहा है, उसमें भी ये लोग 14% कर रहे हैं। तो नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रहा है, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा। और दूसरा एक तो बहुत बड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उस मध्य प्रदेश का हमने पूरा RTI के तहत पूरी फाइल कंप्लीट की है। मध्य प्रदेश में बैकलॉग की ओबीसी की, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी की जितने सरकारी डिपार्टमेंट है 60-62 विभाग, उन सारे डिपार्टमेंटों में बैकलॉग की 2,97,000 यानी 3 लाख के आसपास जगह खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश में 3 लाख बेरोजगार, अगर हमारे पिछला पर समाज के नौजवान बच्चे नौकरी लगेंगे, एक एक गांव में 23,000 पंचायत मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक पंचायत में कम से कम 10-10, 15-15 लड़के रोजगार से लग जाएंगे सरकार अगर पूरी वैकेंसी भर देगी। नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल रहा, वित्तीय बजट नहीं मिल रहा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिल रहा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारे सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में क्या परसेंट चाहिए। तो ये काम है सरकार में बैठे लोगों का। जो मध्य प्रदेश में 40 सांसद है, क्या वो चूड़ी पहन के डांस कर रहे हैं? वो हमारी आवाज लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं? मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं हमारे, वो 230 विधायक पिछला वर्ग के वोटों से विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बने हैं। वो क्या चूड़ी पहन कर डांस कर रहे हैं? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के, चाहे निर्दलीय, ये वोट तो मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी के वोटों से ही राजनीति कर रहे हैं। उतने बड़े वर्ग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। हमारी मांग है हमें 51% हिस्सेदारी चाहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और हमें पंच, सरपंच, जनपद, नगर पालिकाओं में, साथ में वित्तीय बजट में, और साथ में हमारे बैंकों से जो लोन आता है तो हमारे नौजवानों को सरकार रोजगार देने का प्रयास करे। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने आज ये ऐलान किया है कि हम आने वाले समय में हमारे जो मुद्दों पे बात करेंगे उसके साथ हम लोग काम करेंगे। ये भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों की उदासीनता, इनकी नाकारा सरकारों ने, नाकारा पार्टियों ने इतने बड़े वर्ग को 74 साल तक मूर्ख बनाया है। आज हमारा समाज संघर्ष कर रहा है, नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके लिए ओबीसी महासभा ग्राम पंचायत से लेकर, तहसील से लेकर, जिला से लेकर, राजधानी और CM हाउस घेराव तक जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हम लोगों ने किए और आगे भी हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। और दोनों पार्टी अगर हमारे अधिकार नहीं देंगे, हम स्वतंत्र हैं। ओबीसी महासभा सारी पिछड़ा वर्ग की 92 समाज संघ हमारे SC भाइयों को, संगठनों को मिला के हम लोग तय करेंगे किसको हम जिला पंचायत में जिताएंगे, किसको जनपद सदस्य में जिताएंगे, किसको नगर पालिका में पार्षद बनाएंगे, किसको अध्यक्ष बनाएंगे। ये ओबीसी महासभा तय करेगी, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है इतने बड़े वर्ग के साथ। वो पूरी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज में रोष है भयंकर, और इसका जिम्मेदार ये दोनों पार्टियों में बैठे मुखिया हैं। इनको अब चुनाव में आएंगे तो घर में जब ये वोट मांगने जाएंगे इनको एहसास होगा कि समाज के साथ गलत हुआ है। आज राजनीति की रोटियां सेक रही है कांग्रेस भाजपा। चुनाव आता तब 21 जिले ऐसे हैं जहाँ जनपद अध्यक्ष की एक भी सीट रिजर्व नहीं हो पाई ओबीसी के लिए, क्योंकि SC की ज्यादा संख्या थी, उनको पर्याप्त मिला आरक्षण, उनका संविधान में प्रावधान है और ओबीसी को भी प्रावधान है, लेकिन नेता कानून को बनने नहीं दे रहे। और मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं, आप मेरे पास पूरा डाटा है, आप देख ओबीसी के लिए भाजपा के पास कितना आंकड़ा है कि कितना आरक्षण देने की बात कह रहे थे वो पहले? मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 50.9 यानी कि 51% आरक्षण ओबीसी का वो था जनसंख्या टोटल।
जो जबलपुर हाई कोर्ट में 2 जुलाई 2021 में शिवराज सिंह चौहान ने डाटा पेश किया था। इतने बड़े वर्ग के पास सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद बोला था 35% आरक्षण देंगे, तो उसके बाद 14 दे रहा है। और ये विडम्बना देखिए, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं। और जब ओबीसी महासभा आरक्षण बचाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए बाजार बंद करके पूरा मध्य प्रदेश बंद के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सारे पदाधिकारी उसी दिन, उसी समय, हम लोग तो पूरे मध्य प्रदेश में बंद कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उसी समय इस पिछड़ा वर्ग का ढोमी मामा, अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपना माला डलवा के, और राम खिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग का मंत्री और जितने पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, सारे लोग शिवराज सिंह का माला डाल के सम्मान कर रहे थे। और शिवराज सिंह खुश होकर माला डलवा रहे थे। किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्री। इतने बड़े वर्ग के साथ आपने पहले आरक्षण बिना चुनाव कराने का दुस्साहस किया 6 माह पहले, तब ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ी। अभी भी हमें आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने, ओबीसी महासभा ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है, और बहुत सारे कई संगठनों ने याचिका दायर करी है, कई प्राइवेट। ओबीसी महासभा के द्वारा कितने समय पहले याचिका लगाई गई? अभी हमने परसों याचिका लगाई है, उसका 2-3 दिन में निराकरण हो जाएगा उसका। अच्छा, अगर चुनाव होते हैं तो ओबीसी क्या करेगी आगे? अगर चुनाव होंगे तो हम अपनी रणनीति बना के, ये दोनों पार्टियों के नेताओं की गलती की वजह से आज इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। ये दोनों भाजपा कांग्रेस मिलकर हमें मूर्ख बना रही थी इतने बड़े समाज के साथ। हम आने वाले समय में निष्पक्ष होकर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बाट लगाने का काम करेंगे। ओबीसी महासभा निष्पक्ष। कितने आरक्षण की मांग कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश में 51% आबादी है हमारी, 51% आरक्षण चाहिए। बात हमारी ये, अभी पंचायत चुनाव के लिए सब कुछ घोषणा कर दी गई है, प्रशासन अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है, तो आगे किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, क्या किया जाएगा? हमने जो डाटा हमने कलेक्ट किया है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से, अखबार के माध्यम से, और कुछ हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी जानकारी कलेक्ट होकर आई है, हमने उसमें कम से कम 50 खामियां ढूंढी है। इस गलत तरीके से आरक्षण हुआ है और इतने बड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। उसके पूरे एविडेंस, साक्ष्य हमने इकट्ठे करके माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह हमने याचिका लगाई है कि बिना आरक्षण के गलत तरीके से चुनाव हो रहा है, तो चुनाव पर रोक लगाई जाए। रोक अगर नहीं लगेगी, चुनाव होगा है, और हम लोग रणनीति बनाकर इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे।